हे गाइस वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। तो भाई साहब अभी-अभी बैठ के देखा है हमने साकामोटो एपिसोड नंबर 9। बहुत मज़ेदार स्टोरी लाइन को और इन्होंने आगे बढ़ाया है। इसको इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका रिएक्शन चेक नहीं किया तो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यार एपिसोड की शुरुआत में हमें वही वापस से दिखाया जाता है कि साकामोटो डियर से लड़ रहा है और वहीं पे डियर ने अपने वेपन्स अनलॉक किए हुए हैं और फाइट हो रही है। साकामोटो वहाँ पे डियर की एक बड़ी मज़ेदार जो है ना बातचीत चलती है। साकामोटो कहता है कि भाई मेरे पास मेरे हथियार वगैरह हैं और वो अपना पेन निकाल के ना उसको पकड़ा होता है उसने। और वो कहता है कि यार क्या तुम्हें यानी कि मैं तो मेरी यानी कि मेरी पावर है इतनी, तुम एक इंसान हो और तुम्हें डर लगना चाहिए। साकामोटो कहता है मैं फुल तैयार हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है जो मेरे पास है। और वो अपना ब्लास्ट निकालता है अपने अपने मुँह से डियर्स पे शूट करने के, कि वहीं साकामोटो अपना जो पेन है वो ले जाके उसको ब्लास्ट के अंदर डाल देता है और वो बड़ा ही क्विकली इतना क्विकली करता है कि वो उस पे रिएक्ट भी नहीं कर पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लू है वो अपने जो चेयरमैन है, जो लैब का डायरेक्टर है, उसके साथ निकलने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे फँसी हुई है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो हाइसुके है, वो फाइनली जिसने जो बुलेट मारी थी, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा जो इनविजिबल गाय था उसको, वो वहाँ पर वो इनविजिबल गाय को मारता नहीं है, वो बच जाता है। और वो दोबारा से थोड़ी देर बाद अपने आप को फिर से इनविजिबल करता है, अपनी वो जो उसको खून लगाया था उस पे जिससे के हिस्से पे उसको हटा देता है और इनविजिबल करके दोबारा वो इन पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि भई जो हमारा हिसुके है वो इतना इतना उसकी वो रबर बुलेट्स और उसकी वो जो उसकी रिफ्लेक्ट होकर बुलेट जो लगती है, वो इतनी उसकी मास्टरी है उसमें कि वो इनविजिबल होते हुए भी उसको सेंस करता है और उसको यानी कि सुनता है उसके कदमों को और उसको मारता है। बहुत मज़ेदार सीन होता है यहाँ पे इसका। वो कहता है कि यार तुम जहाँ मर्ज़ी छुप जाओ, मेरे लिए तो तुम ऐसे हो जैसे मेरे सामने हो बिल्कुल। लेकिन भाई ऐसे ही एक सीन आता है कि जिसमें जो इनविजिबल गाय है, वो एकदम से हिसुके को लगता है कि इसके ना सीधे शॉट में है, इसको मारेगा और वो बंदा गया। लेकिन ये वहाँ से एकदम से उसकी तरफ से एक शॉट आता है और ये हिसुके ज़मीन पे गिर जाता है, तो हमें पता चलता है उसने अपने इनविजिबल क्लॉथिंग में एक वहाँ से टुकड़ा उठाकर जो स्टील का था वो फेंक के मारा था और वो हिसुके के सीधा आर-पार जाता है। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो बंदा फुल खतरे में है, क्योंकि हमारा शिन जो है वो भी नीचे मौजूद है और यहाँ पे ये हिसुके के पास आ जाता है फ़ौरन से। और इसे जो है ना बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि यार ये बंदा तो इसे मार देगा। वहीं पे हिसुके क्या करता है, एक यानी कि एक्सपेक्टेड नहीं होता, लेकिन हम यानी कि ना हम उसको याद हमें पता है इसके पास ये एबिलिटी है, पर हम एकदम के लिए भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी बुलेट फायर करता है साइड पर और वो जाकर इसको लगती है, वो बहुत मज़ेदार एपिक मोमेंट होता है। वो बुलेट जैसे ही इनविजिबल गाय को लगती है, उसका हाथ जो है ना वो कटता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है भाई तुमने मेरा हाथ काट दिया, ये क्या बात हुई? और ये लेकिन बाद में पता चलता है कि वो असल में उसने अपने हाथ को इनविजिबल किया था, असल में उसका हाथ कटा नहीं था। बहुत ये भी एक इसकी ट्रिक हमें देखने को मिलती है। वो चाकू के वार से सीधा हिसुके को मारता है, हिसुके फिर वहाँ पे गिर जाता है और इस दफ़ा ये कहकर वहाँ से इनविजिबल होके निकलता है कि भाई तुम एक थर्ड क्लास हो। तुम तो एक असैसिन ही नहीं हो, तुम तो एक हिटमैन हो ही नहीं। और वो कहता है कि भाई मेरे दोस्त मुझे जो है ना फर्स्ट क्लास हिटमैन कहते हैं और मैं तुम्हें मेरे दोस्तों को झूठा कहने नहीं दूँगा। और वो इसके सीधा अपनी गन शॉट पे लेके जाता है, इस टारगेट में इसको लेकर आता है, फिर एकदम से साइड पे मारता है और इसे लगता है कि जैसे मिस कर दिया उसने। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वाटर स्प्रिंकलर से पानी नीचे आता है इसके ऊपर और इसकी पूरी जो इनविजिबल पावर जो है ये अपीयर हो जाता है, इनविजिबिलिटी इसकी खत्म हो जाती है और पीछे से शिन आता है और आके इसको किक मारता है एक, और भाई ये वहीं पे ढेर हो जाता है। उसके बाद ये बंदा नहीं उठता। यहाँ पे एकदम से ब्लास्ट होता है, पता चलता है भाई वापस से उस फाइट की तरफ वापस आते हैं जो हमारी साकामोटो की और डियर की चल रही है। वहाँ पर हम देखते हैं डियर बताता है कि भाई 70% उसकी बॉडी जो है वो मशीन बन चुकी है और वो तो साकामोटो को हरा देगा आराम से। वो कहता है मुझे मारोगे कैसे? साकामोटो बताता है कि मेरे पास मेरे वेपन्स हैं। तो साकामोटो पीछे से अपना एक पेन निकालता है, एक स्टिकर निकालता है और ऐसे ही एक शीट ऑफ पेपर निकालता है, अपनी सेल्स का पैम्फलेट निकालता है और वही कहता है ये मेरे वेपन्स है, ये है मेरे पास। और ये देखकर ये दोनों वो साकामोटो की तरफ भागते हुए आता है। साकामोटो ने अपने हाथ में वही पेन पकड़ा होता है और वो उसको एकदम से जो है ना क्लिक करने लगता है, फुल स्पीड में क्लिक करता है और हम देखते हैं आगे चल के कि वो उसी के जो उसका जो लेड है उसको सीधा उसकी आँख में मारता है डियर की, और उसकी एक आँख जो है भाई उससे उसे दिखना बंद हो जाता है। वो कहता है लेकिन डियर आगे से कहता है लेकिन मेरी एक आँख काफ़ी है तुम्हें हराने के लिए। यहीं पर ये अपना दूसरा जो स्टिकर है उसे फेंक के उसकी दूसरी आँख पे चिपका देता है और हमारे डियर के पास क्योंकि हाथ ही नहीं है तो वो उन्हें हटा नहीं सकता। उसकी जो यहाँ पे और जब वो ब्लाइंड साइड हो जाता है तो ये आकर इसको ऐसी किक मारता है, ये सीधा जाकर आगे दीवार में लगता है। इसके बाद यहाँ से हम फाइट को आगे बढ़ता देखते हैं कि डियर जो है सीधा साकामोटो को लेकर जाता है और ये लोग सबवे में घुस जाते हैं, क्योंकि ये नीचे जाए जा रहे थे, अपने बेसमेंट लेवल से नीचे ये सबवे होता है टर्मिनल में चले जाते हैं और वहाँ पे जो ट्रेन की सीक्वेंस है ना, फाइटिंग सीक्वेंस बहुत एपिक है। ये लोग ट्रेन के अंदर घुसते हैं, साकामोटो वहाँ पर जो है ना इसको मारता है और जब ये एकदम ट्रेन के अंदर आता है ना तो इसे ना साकामोटो नजर नहीं आता इनिशियली, तो ये सोचता है ये किधर गया और हम एकदम से देखते हैं कोने में खड़े साकामोटो को जो कि वापस से अपने जो है ना यंग साइड जिसकी वो पतला हो जाता है वैसे हो चुका होता है और फिर से इसको मारना शुरू करता है।
लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जो डियर है वो अपने अंदर से एक और ब्लास्टर निकालता है, सीधा ब्लास्ट करता है साकामोतो पे, जो कि हिट भी होता है। और साकामोतो को हम इस ट्रेन से बाहर निकलकर दूसरी ट्रेन की तरफ जाता दिखाते हैं। और ये इसे लगता है कि भाई इसने तो साकामोतो को हरा दिया, लेकिन भाई वो बंदा उस दूसरी ट्रेन के अंदर चलता है, अंदर जब घुसता है उसकी तरफ से उसकी उल्टी साइड पे भागता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागता है और उससे ज़्यादा तेज़ी से निकल कर वापस से इसी ट्रेन में वापस आ जाता है। और भाई वो फिर आगे जो इसको इसको जो पंच मारता है, ओहो हो! बहुत मज़ेदार सीन। अब इस फाइट के ये फाइट जब ये स्टार्ट कर रहे थे, जब ये वहाँ पर था, सब इसके बेसमेंट में था, तब ये बात कहता है साकामोतो से कि भाई कि ये यहाँ पे जो बेसमेंट है ना, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है दूसरी तरफ, कि ये 20 मिनट के अंदर ये तबाह हो जाएगा। तो साकामोतो से कहता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट ही चाहिए। तो ये जब यहाँ पर इसकी जब फाइट एंड होती है, इसमें तो साकामोतो से फ़ोन करता है शिन को, एक बड़ा अच्छा कॉल बैक देता है और उसे बताता है कि भाई देखो 15 मिनट रह गए हैं बेसमेंट को जो है ना सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने में, तो जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से निकलो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई इसने वाक़ई में ये सब कुछ, ये पूरी फाइट सीक्वेंस हमने देखी है, ये सिर्फ 5 मिनट में ही टेक प्लेस की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन को अपनी पावर यूज़ करके इन सबको यहाँ से निकालता है, इन सबकी मदद करता है और एक बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने का प्लान बनाता है। और ये डायरेक्टर के साथ जा रहा होता है एक जगह पर, वहाँ से उसको भेजता है कि यार इस कमरे में मुझे लगता है 2 लोग हैं। वो डायरेक्टर वहाँ जाता है देखने, जिसे लगता है कि एक बंदा सामने है, ये उसकी तरफ भागा जा रहा होता है। तो एकदम से क्या होता है कि वहाँ पर से इसे एक वाइब आती है किलनेस की, और ये प्रॉपर इसको ना एक एहसास होता है थ्रेट का, और इसे मरते हुए अपने ख्यालों में कि इसको कोई मार रहा है, ऐसा महसूस होता है। और जब वो फ्रेम उस पे ज़ूम होता है, दिखाया जाता है, तो वो बंदा स्लर होता है। फाइनली इस लड़का एक डायरेक्ट लुक हमें रिवील होता है और इसके एक इंटरेक्शन दिखाई जाती है हमारे कैरेक्टर्स के साथ, और वो शिन से कहता है कि साकामोतो को मेरी तरफ से हाय कहना। एक तरफ ये सीन चल रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि जो हमारा जो ऑर्डर के जो 2 बंदे हैं, वो भी असल में जब ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रही है बिल्डिंग, इसी में मौजूद होते हैं और सिक्योरिटी में कैमरास चेक कर रहे होते हैं, ताकि स्लर की कोई डायरेक्ट पिक्चर निकाल सकें। लेकिन इन दी एंड वो कोई पिक्चर उस तरह से डायरेक्ट उसका फेस जो है वो कैमरे को कभी करता ही नहीं स्लर, और ये निकाल ही नहीं पाते। लेकिन कहते हैं कि भाई इसने ऑर्डर से पंगा लिया है, तो जितना भी स्ट्रॉन्ग हो हम इसे मारेंगे तो ज़रूर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब बिल्डिंग सारी जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुकी है और ये लोग बाहर इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं एक दूसरे से। वो बताते हैं कि भाई कि शिन जो है, शिन को यानी कि एपिसोड जो स्टार्ट हुआ था, एपिसोड 8 आपको याद होगा, शिन की इस बैक स्टोरी से स्टार्ट हुआ था कि इसको सबसे नफरत हो गई थी। यानी कि ये सबको इससे हिचकिचाहट होती थी, ये दिमाग पढ़ लेता था, सब इससे दूर भागते थे। अब वो सब खुश हैं कि भाई इस बंदे ने आके हमारी जान बचाई है, बड़ा हो गया, ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, ये सुन के शिन भी खुश हो जाता है। और फाइनली हमें जो है ना लू को वो अपॉलॉजी करते देखते हैं, जो कि जिसका वो वेट कर रही थी, जिसके लिए वो यहाँ तक आई है, वो अपॉलॉजी होती है। शिन भी अपॉलोजाइज़ करता है और सब हैप्पी एंडिंग करके हम लोग फाइनल सीन में देखते हैं ये लोग घर में बैठे हैं और जो है ना हिसुके भी फाइनली जो है ना फैमिली का मेंबर बन चुका है और ये लोग मिलके खाना खा रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और भाई अब एक्साइटमेंट बढ़ गई है आने वाले एपिसोड्स के लिए, क्योंकि स्लर को जिस तरह से ये लोग हाइप अप कर रहे हैं उसको देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हम देखते हैं इसके एंड पे जो है ना साकामोतो नॉर्मलाइज़ भी हो जाता है। यार इसकी जो बॉडी स्विचिंग चल रही है, ये भी बड़ी मज़ेदार सीन है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को एक एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके, और शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें हमेशा की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।